लास्ट क्वेश्चन जो था वो रिवर वाला किया था शायद। हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या किया था अपन ने क्लास में? रिवर जिसके ऊपर ब्रिज लगाया था, ठीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी चैप्टर से। ट्राई करो इसको। ये क्या है कि जो रोमन लेटर लिखते हैं ना अपन, जैसे 1 को ऐसा लिखते हैं, 5 को ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना, 10 को इस तरह से लिखते हैं x करके, तो उसी तरह से जो ये दे रखा है ना d, तो d का मतलब क्या है? d का मतलब है 500। जो d है उसका मतलब है 500, और l का मतलब 50, c का मतलब 100, m का मतलब 1000। ये सिंबल है, जैसे 1 का ऐसे है, 5 का ऐसे है, 10 को x लिखते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से d को मतलब 500 को d से रिप्रेजेंट करते हैं, 50 को l से करते हैं, 100 को c से, और 1000 को m से करते हैं। और ये 4 इक्वेशन दे रखी है तुम्हें ऊपर वाली, और तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है? ये फाइंड आउट करना है, ये 50 है, 5 जिसको बोलते हैं। इसमें देखो, इसकी वैल्यू तो पता है 5 है, और इसकी भी पता है 1 है, लेकिन m की नहीं पता। m की एक सेकंड देखता हूँ क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। हाँ, ये जो मैंने ये डाटा लिखा है ना, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये नीचे वाला जो डाटा लिखा है ना मैंने, d का और l वाला, c का और m का, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। समझ में आ गई क्या बात? ये तो मैंने लिख दिया अभी, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। तो तुम्हें तो ये सपोज करना है यहाँ तक क्वेश्चन है, उसके बाद कैलकुलेट करना है तुम्हें, ठीक है। अब देखो, जनरली अपन को पता तो 10 तक ही होता है, जनरली तो 1 से लेके 10 तक की रोमन पता है, और ये सब कुछ नहीं पता, l की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू, m की वैल्यू। तो हमें तो जो पता है ना, उसी से इक्वेशन को इस तरह से बनानी है कि ये वाली जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाए अपने पास। कहने का मतलब ये है, इन 4 इक्वेशन से तुम्हें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? m की वैल्यू। m की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो इस m की वैल्यू को यहाँ रखोगे और तीनों को एडिशन करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। मतलब मेन पर्पस तो क्या है? m की वैल्यू निकालना है। देखो, तुम्हें जो जो वैल्यू पता है ना वो तो लिख लो यहाँ पे। इसकी वैल्यू पता है 1 है, लिख लोगे 1 है, 5 है, इधर 1 है, 5 है, इधर 1 है, इधर 1 है, 5 है और 1 है।
जो वैल्यू पता है वो तो लिख लोगे। उसके बाद 4 इक्वेशन बनेंगी ना, उनसे एक दूसरे से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और किसकी वैल्यू निकालोगे, m की। C देखो ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है इसमें देखते हैं, c प्लस इसकी जगह 1 रखेंगे, फिर 5, फिर 1 प्लस c इक्वल टू 207। तो देखो c और c कितना हो जाएगा, 2c इक्वल टू 5, 6, 7, तो कितना आएगा 200। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 100 आ जाएगी। इस वाली इक्वेशन से c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसके बाद देखो और क्या इक्वेशंस हैं, ये देखो सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे c की वैल्यू 100 रखोगे, प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस l इक्वल टू 157। तो l की वैल्यू कितनी करोगे, यहाँ से 157 माइनस 107 कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, l की वैल्यू आ जाएगी। फिर l की वैल्यू आने के बाद इक्वेशन थर्ड में रख दोगे, तो l रखोगे, इसकी जगह 1 रखोगे, 5 रखोगे, 1 रखोगे, तो किसकी वैल्यू आएगी, d की वैल्यू आ जाएगी। और जब d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तो d की वैल्यू को कहाँ रखोगे, फर्स्ट इक्वेशन में, तो d रखोगे, फिर इसकी जगह 1 रखोगे, तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी अपने पास, m की आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक दूसरी वैल्यू जो है उनमें सब्स्टिट्यूट करते जाना है और लास्ट में किस तक पहुँचना है, अपन को m तक पहुँचना है। तो इस तरह से m की वैल्यू निकाल लोगे, m की वैल्यू निकल जाएगी तो आसानी से जो इक्वेशन दे रखी है उसकी वैल्यू निकल जाएगी अपने पास, ठीक है ना। m + 1 + 5, ऑप्शन सी आएगा इसमें 1006। नेक्स्ट, थ्री years ago, the difference in the ages of two brothers was 2 years. The sum of their present age will double after 10 years. What is the present age of the elder brother? Option A 6, 11, 7, 9.
क्या आएगा? ए। दो कंडीशन दे रखी है, दो इक्वेशन बनानी है तुम्हें। एक तो ये दे रखा है 3 years अगो द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ 2 brothers वाज 2 years। ठीक है, इसका मतलब यंगर और जो एल्डर ब्रदर है उसकी कोई भी एज मान लोगे एक्स और वाई, और 3 years अगो यानी 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो 3 साल पहले उनकी एज क्या हो जाएगी? x-3 और y-3, और उनकी एज का डिफरेंस दे रखा है 2 years, यानी x-3 और y-3 का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है? 2 years दे रखा है। तो एक इक्वेशन कैसे बनाओगे? x-3 माइनस y-3 इक्वल टू 2 आ जाएगी ना एक इक्वेशन यहाँ से। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज विल डबल आफ्टर 10 years। इसका मतलब 10 साल के बाद क्या कंडीशन होगी? 10 साल के बाद में जो उनकी एज होगी ना वो प्रेजेंट एज के सम के डबल के बराबर होगी। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज विल डबल आफ्टर 10 years। 10 सालों के बाद में जो उनकी एज होगी वो किस तरह से होगी? उनकी प्रेजेंट एज के सम के डबल के बराबर होगी। तो ऐसी इक्वेशन नहीं बना सकते क्या अपन? प्रेजेंट एज क्या है उन दोनों की? एक्स और वाई, उनका सम मतलब एडिशन, और कितनी हो जाएगी? उसकी डबल हो जाएगी। कितने सालों के बाद होगी ये? 10 सालों के बाद। तो 10 सालों के बाद उनकी एज एक्चुअली में होगी क्या? x + 10 प्लस y + 10। यही तो बोल रहा है 10 सालों के बाद उनकी एज की कंडीशन क्या होगी? उनकी प्रेजेंट एज के सम के डबल के बराबर होगी। तो एक इक्वेशन ये बनेगी 2x + y = x + 10 प्लस y + 10। और ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनाई थी अभी? x - 3 माइनस y - 3 इक्वल टू 2। ये दोनों इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है तुम्हें, जो भी पूछा है उसने। एल्डर ब्रदर की पूछी है, तो एल्डर अगर तुमने x माना है तो x की वैल्यू निकालनी है, और अगर y माना है एल्डर को तो y की वैल्यू निकालनी है।
क्या क्या इक्वेशन बनेगी देखो यहाँ से, x माइनस वाई, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 2। यहाँ से क्या मिलेगा देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 20, ठीक है ना। तो 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 15, यही आएगा क्या x का मान 15। अच्छा यहाँ 22 आएगा, सॉरी। x की वैल्यू कितनी आएगी 11, तो x एल्डर ब्रदर ही माना था, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। यंगर पूछता तो y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, three fishermen caught fishes and went to sleep, one of them woke up, took away one fish, and one third of the remainder as his share, without others' knowledge. Later, the three of them divided the remainder equally. How many fishes were caught? Options 58, 19, 76, 88. ये ऐसे बोल रहे हैं, 3 फिशरमैन थे, ठीक है, और उन्होंने मछलियाँ पकड़ी और जाके सो गए। उनमें से एक जागा और एक मछली को ले लिया उसने, और साथ में क्या किया, एक मछली को लेने के बाद जो रिमाइंडर बचा उसमें से 1/3 पार्ट और ले लिया उसने, 1/3 ऑफ द रिमाइंडर एज इज शेयर, ठीक है, विदाउट अदर्स नॉलेज, मतलब बाकी लोगों को पता नहीं था। उनमें से एक जागा, उसने एक मछली को ले लिया, और एक मछली को लेने के बाद में जितनी भी मछलियाँ बची उन मछलियों का 1/3 पोर्शन और ले लिया उसने, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर जो तीनों थे उन्होंने जितनी भी मछलियाँ बची थी 1/3 लेने के बाद में जितनी मछलियाँ बची उनके पास, उनको इक्वली क्या कर लिया, आपस में तीनों ने डिवाइड कर लिया। तो ये पूछ रहा है कि उन्होंने मछलियाँ कितनी पकड़ी थी। आ गया क्वेश्चन समझ में?
सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें जो भी पूछा है ना उसी को x मान लो तुम। इसने बोला है कि हाउ मेनी फिशेज वर कॉट, तो लेट x फिशेज वर कॉट, डी ऑप्शन। देखते हैं एक बार, डी, बी, देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट x फिशेज वर कॉट, ठीक है। अब क्या किया उसने, जितने भी फिशेज थी उसमें से एक ले ली, तो रिमाइंडर कितनी बचेगी एक लेने के बाद में, x माइनस 1। और क्या किया साथ में उसने, एक फ़िश तो ली, साथ में 1/3 ऑफ द रिमाइंडर, जो बची हुई थी उसका एक 1/3 भाग और ले लिया उसने, ठीक है। तो 1/3 ले लिया, इसका मतलब जो फर्स्ट वाला था उसने कितनी मछलियाँ ले ली, x माइनस 1 का 1/3, यानी x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं। ये मछलियाँ उसने ले ली फर्स्ट वाले ने, तो बताओ रिमाइंडर कितनी बची फिर, x माइनस 1 का 1/3 पोर्शन उसने ले लिया, तो बचा कितना फिर, 2/3 बच गया ना फिर। अरे जैसे x माइनस 1 है, इसका 1/3 भाग उसने ले लिया, तो शेष भाग कितना बचा, 2/3 भाग बच गया ना। तो कितना बचेगा, 2/3 किसका, x माइनस 1 का। ये लास्ट में भाग बच गया उनके पास। अब इस वाले भागों को क्या किया उन्होंने, 3 हिस्सों में बांट दिया, बराबर बराबर, ठीक है। तो 3 हिस्सों में बांटा है अगर, तो ऐसा नहीं लिख सकता कि जो भी इसकी वैल्यू होगी वो 3 के मल्टीप्लिकेशन में आएगी। अगर उन्होंने ये जो रिमाइंडर था उसको कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो मछलियाँ थी उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 3 के किसी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, ठीक है ना। तो 3 के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि कितना लिख लिया मैंने, 3 के मान लेता हूँ इसको, 3 के, ठीक है। 3 बराबर हिस्सों में बांटना था, तो जितना भी रिमाइंडर था उसको मैंने किसके बराबर मान लिया, 3k के बराबर मान लिया, ठीक है। अब देखो, अब x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। अगर 58 रखता हूँ मैं x की जगह, 2/3 58 माइनस 1, तो कितना आएगा देखो, 2/3 इंटू 57। देखो ये 3 से पूरा डिविजेबल है क्या, 3 का पूरा पूरा भाग जा सकता है क्या 57 में, 3 का पूरा पूरा भाग, जा सकता है, ठीक है। अब इसी तरह से ऑप्शन बी को चेक करो, 2/3 x माइनस 1, कितना आएगा, 19 माइनस 1, ये 58 ही है क्या, ऑप्शन चेक करना एक बार। क्या, एक सेकेंड। 3 फिशरमैन कॉट फिशेज एंड वेंट टू स्लीप, वन ऑफ देम वोक अप टुक अवे 1 फिश, ठीक है। अगर x फिशेज थी तो उसमें से उसने एक फ़िश निकाल ली, तो रिमाइंडर x माइनस 1 बचा, और 1/3 ऑफ द रिमाइंडर एज शेयर, ठीक है। और जो बाकी बची थी उसमें से 1/3 भाग उसने ले लिया विदाउट अदर्स नॉलेज। लेटर द 3 ऑफ देम डिवाइडेड द रिमाइंडर इक्वली, ठीक है। यानी कि जो बचा हुआ था उसका इस वाले पोर्शन का, यानी x माइनस 1 में से x माइनस 1/3 करोगे, कितना आएगा, 3x माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 2x प्लस 1/3, ये आएगा शायद, ये आएगा ना। अरे टोटल x था, ठीक है, और उसमें से ये भाग इसने निकाल दिया, मतलब x माइनस 1 में से 1/3 पोर्शन उसने ले लिया, तो टोटल पोर्शन कितना बचेगा अब,
x माइनस 1/3 तो आएगा। बताओ क्या कहना चाह रहे हो। सर जो बचेगा वो भी तो 3 में इक्वली डिवाइड होगा ना, तो वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो जो 3 से डिवाइड होने के बाद दोबारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आंसर है। कहने का मतलब यहाँ k की वैल्यू बोल रहे हो तुम? नहीं, ऑप्शन से ही तो चेक करके देख रहे हैं ना अपन। हाँ, वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे इसने x माइनस 1/3 पार्ट इसने रख लिया, तो रिमाइंडर पार्ट कितना बचेगा ये बताओ। नहीं, ऑप्शन से तो हो जाएगा डायरेक्ट, वो तो ठीक है, वो तो हो जाएगा। मैं इक्वेशन के थ्रू करना चाह रहा हूँ। ये पार्ट जो है वो फर्स्ट वाले ने रख लिया। सबसे पहले क्या किया, जो टोटल था x, उसमें से एक मछली निकाली तो x माइनस 1 बचा। फिर रिमाइंडर का 1/3 और ले लिया उसने, यानी x माइनस 1/3 और ले लिया। शेष कितना बचा, रिमाइंडर और उसके बाद कितना बचा। ऐसा नहीं करेंगे क्या, x माइनस 1/3? नहीं, या फिर ऐसा करेंगे x माइनस 1 माइनस x माइनस 1/3, x माइनस 1 माइनस x माइनस 1/3। यहाँ से तो 2x माइनस 1/3 आना चाहिए, यही आएगा ना। और यहाँ से 3x माइनस x प्लस 1/3, 2x प्लस 1/3। चलो इसको देखते हैं एक बार, ठीक है ना। कन्फ्यूजन ये है यहाँ पे कि x माइनस 1/3 लेना है या x माइनस 1 माइनस x माइनस 1/3 लेना है। मतलब रिमाइंडर उसको x में से घटाना है या फिर x माइनस 1 में से घटाना है। समझ रहे हो क्या बात। ये पोर्शन उसने रख लिया x माइनस 1/3। अब शेष कितना बचा, वो शेष किस में से निकालें अपन, x में से घटा के निकालें या x माइनस 1 में से माइनस करके निकालें। x माइनस 1 में से करके निकालते हैं तो 2x माइनस 1/3 आ रहा है, और इसको 3 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो इसका मतलब ये 3k की फॉर्म में आना चाहिए कुछ। 2x माइनस 1/3 ये किसकी फॉर्म में आना चाहिए, अरे 3k की फॉर्म में आएगा। कोई क्वांटिटी 3k की फॉर्म में आ रही है, तभी तो 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हो आप। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो क्वांटिटी है ना 2x माइनस 1/3, इसको आपको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो 3 बराबर भागों में कब बांट सकते हो, जब 3 के मल्टीप्लिकेशन में हुई है क्वांटिटी, तभी तो बांट सकते हो ना। तो मैंने मान लिया कि 3k के इक्वल है। अब यहाँ से अपन को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हैं x से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से करते हो तो दो ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं। फिर 58 हो रहा है ना यहाँ से। ये लैंग्वेज से ये पता नहीं लग रहा कि रिमाइंडर x में से घटा के लेना है या x माइनस 1 में से घटा के लेना है। 58 नहीं, x की वैल्यू 58 रखोगे ना तो 3 के मल्टीप्लिकेशन में आएगी वैल्यू, नहीं आएगा। 2 इंटू 57 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, देखो हो रहा है ना 3 से डिवाइड है। और 19 रखोगे तब भी 3 से डिवाइड हो रहा है। क्या नहीं, ये जो वैल्यू रखोगे ना तुम x की जगह 58, अच्छा ये कितना आएगा यहाँ से 29 इंटू 2 मतलब 58। अच्छा ठीक है। मैं यहीं पे सोच रहा था उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट जो आ रहा है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये है ना कहने का मतलब। कहने का मतलब ये है कि जो
58 रखोगे यहाँ पे तो ये 3 से डिविजिबल तो हो गया कम्प्लीटली, लेकिन जो आंसर आएगा ना इसका कम्प्लीटली वो फिर 3 से डिवाइड होना चाहिए कम्प्लीटली। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। ये 3 से डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन इसके बाद जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो राशि आएगी, क्वांटिटी आएगी, वो 3 से डिवाइड नहीं हो रही। लेकिन 19 रख के देखोगे x की जगह, तो उसके बाद जो आएगी ना क्वांटिटी वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड है। क्या? हाँ, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि 2 × 57 डिवाइडेड बाई 3 करोगे ना, इसके बाद जो भी क्वांटिटी आएगी ना वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए कम्प्लीटली। लेकिन 58 रख के 57 किया तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगी ये वाली। ठीक है ना, अभी अपन यहाँ पे 3 से इसी को देख लिया था कि 3 से डिविजिबल हो रही है ये। एक्चुअली में होना क्या चाहिए, कम्प्लीटली ये जो है ना, ये वाली जो क्वांटिटी है जो आएगी अपने पास, वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए कम्प्लीटली? 3 से। ठीक है, और डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो तुम, जैसे कोई भी ऑप्शन ले लो, 58 ले लिया, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसे वैसे करो। जैसे 19 अपन को पता है करेक्ट आंसर है इसका, तो उसके बाद उसने क्या किया, एक मछली निकाली तो कितनी बची? 18। उसका एक 1/3 पोर्शन उसने ले लिया, तो 1/3 ले लिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा बताओ? 12 बच जाएगा ना। 1/3 ले लिया तो 12 बच जाएगा। अब 12 को बताओ आसानी से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हो, 4 4 4। और किसी भी ऑप्शन से ऐसा नहीं आएगा, केवल किससे आएगा? ऑप्शन बी से आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब। ऐसी गलतियाँ कई बार एग्जाम में भी होती है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है हमेशा, अगर जल्दी में होते हैं तो। होता है नहीं होता बताओ? होता है, बहुत बार होता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बार बार करोगे तो 8 ही आएगा हमेशा। ठीक है ना, चलो A king ordered that a golden crown be made for him from 8 kg of gold and 2 kg of silver. 2 kg of silver. The goldsmith took away some amount of gold and replaced it by an equal amount of silver, and the crown when made weight 10 kg. Archimedes knew that underwater gold lost 1/20th of its weight. While silver lost 1/3
lost 1/10 when the crown was weighted, the crown was underwater. It was 9.25 kg. How much gold was stolen by the goldsmith? Stolen by the goldsmith. Options: 0.5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg. सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोल रहा है ये बोल रहा है किंग ऑर्डर दैट ए गोल्डन क्राउन बी मेड फॉर हिम फ्रॉम 8 kg ऑफ गोल्ड एंड 2 kg ऑफ सिल्वर। मतलब एक क्राउन बनाना है जिसमें 8 किलो तो सोना काम में लेना है और 2 किलो सिल्वर, ठीक है। फिर बोल रहा है द गोल्ड स्मिथ टुक अवे सम अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड रिप्लेस्ड इट बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ सिल्वर। मतलब जो बनाने वाला है, क्राउन को बनाने वाला, उसने क्या किया, कुछ अमाउंट में से गोल्ड का कुछ अमाउंट तो निकाल लिया और जितना अमाउंट निकाला उतना ही अमाउंट क्या किया, उसकी जगह सिल्वर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एंड द क्राउन व्हेन मेड वेटेड 10 kg। इसका मतलब ऐसा करने के बाद जब क्राउन बन के तैयार हुआ तो उसका वजन कितना था, 10 किलोग्राम था, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि 8 किलो सोना और 2 किलो चांदी से मिलाकर एक क्राउन बनाना था, लेकिन जो गोल्ड स्मिथ है उसने क्या किया, कुछ अमाउंट में गोल्ड को हटा दिया और जितनी अमाउंट में गोल्ड को हटाया सेम अमाउंट में उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दिया, सिल्वर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और जब क्राउन बन के तैयार हुआ तो उसका वजन कितना था, 10 किलो था, ठीक है। फिर बोल रहा है कि आर्किमिडीज न्यू दैट अंडर वाटर गोल्ड लॉस्ट 1/20 ऑफ इट्स वेट वाइल सिल्वर लॉस्ट 1/10। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई कंडीशन दे रखी है कि जो गोल्ड होता है वो पानी के अंदर कितना वजन खो देता है, अपना टोटल वेट का 1/20 पार्ट खो देता है पानी के अंदर, और जो सिल्वर होती है वो कितना खो देती है, कुल वजन का अपना 1/10 पार्ट खो देती है पानी के अंदर जब होती है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जब अंडर वाटर उस क्राउन का वेट निकाला गया ना तो वो कितना मिला, 9.25 kg। एक्चुअली में तो वेट था कितना उसका, 10 kg था, लेकिन जब अंडर वाटर उसका वेट किया तो वेट कम हो गया थोड़ा, और कम होके कितना हो गया, वो 9.25 kg हो गया, ठीक है ना। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि कंडीशन दे रखी है कि गोल्ड जो है वो 1/20 भाग खो देता है अपना पानी के अंदर, और सिल्वर जो है वो 1/10 भाग खो देता है पानी के अंदर, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो स्टार्टिंग में गोल्ड स्मिथ था जिसने चीटिंग की थी, कुछ अमाउंट में गोल्ड को निकाल लिया था, तो कितना गोल्ड निकाला था उसने, 0.5। देखते हैं।
क्या आएगा बताओ। थ्री 0.5 भी आ गया, 3 भी आ गया, और बताओ। देखो ये बोल रहा है कि 8 केजी गोल्ड और 2 केजी सिल्वर से बनाना है क्राउन, लेकिन कुछ अमाउंट में गोल्ड को निकाल लिया और जितने अमाउंट में से गोल्ड निकाला है उतना ही अमाउंट क्या किया, सिल्वर का ऐड कर दिया। तो मैं मान लेता हूँ कि x वो अमाउंट है जो किस में से निकाला है, गोल्ड में से निकाला है। तो जब x अमाउंट को गोल्ड में से निकाल दिया तो रिमेनिंग कितना बचेगा गोल्ड, 8 माइनस एक्स, यही तो बचेगा गोल्ड। ये तो क्या है अपने पास गोल्ड है, ठीक है। और जितना अपन ने गोल्ड निकाला है उतना ही किस में ऐड करना है, सिल्वर के अंदर ऐड करना है। तो सिल्वर 2 केजी था, तो जो सिल्वर न्यू सिल्वर जो आएगा अपने पास वो कितना आएगा, 2 + x आएगा, क्योंकि उसने बोला है जितने अमाउंट में गोल्ड को निकाला है उतने अमाउंट में क्या किया, उतनी इक्वल क्वांटिटी में सिल्वर को ऐड कर दिया, ठीक है। तो x अमाउंट अगर गोल्ड निकाला था तो उतना ही अमाउंट किस में ऐड कर दिया, सिल्वर में, ठीक है। आगे बोल रहा है उसका वेट 10 केजी था जब वो बना था, लेकिन ये बोल रहा है कि अंडर वाटर जब उसका वेट निकाला तो कितना आया वेट, 9.25 केजी। तो वेट लॉस कितना हुआ उसका, 10 माइनस 9.25, इसका मतलब 0.75 केजी वेट जो था वो लॉस हो गया, ठीक है। ये पता लग गया कि जो वेट लॉस है टोटल वो कितना हो गया, 10 माइनस 9.25, 0.75 केजी, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3/4 केजी, ठीक है ना। अंडर वाटर जब वेट किया तो उसका वेट कम हो गया, कितना, 0.75 केजी या 3/4 केजी, ठीक है। अब देखो, अब इसने बोला है कि जो गोल्ड है ना वो कितना लॉस करता है टोटल वेट का, 1/20 पार्ट जो है वो अंडर वाटर गोल्ड लॉस कर जाता है, ठीक है। अपने पास गोल्ड है कितना बताओ, 8 माइनस एक्स है गोल्ड, तो 8 माइनस एक्स का कितना ले लूँ मैं पार्ट, 1/20, टोटल का कितना लॉस करता है, 1/20 पार्ट गोल्ड लॉस करता है पानी के अंदर। और इसी तरह से जो सिल्वर है वो सिल्वर कितना लॉस करती है टोटल वेट का, 1/10, ठीक है। टोटल सिल्वर है कितना पास अपने पास, 2 + x है, तो टोटल का क्या कर देंगे अपन बताओ, 1/10। तो कुछ वेट लॉस तो इसकी वजह से हुआ और कुछ वेट लॉस किसकी वजह से हुआ, सिल्वर की वजह से। और टोटल वेट लॉस हुआ कितना, 3/4 केजी तो हुआ, यानी 0.75 केजी। तो बताओ इन दोनों का एडिशन में इसके बराबर नहीं रख सकता क्या, 3/4 केजी के बराबर। कुछ अमाउंट में तो सिल्वर ने जो है वेट को लॉस किया और कुछ अमाउंट में किसने किया, गोल्ड ने, और दोनों ने मिलकर कितना किया, 3/4 केजी, यानी 0.75 केजी। कहने का मतलब दोनों का जो एडिशन है वो किसके बराबर आना चाहिए, 3/4 केजी के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ से किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ मच गोल्ड वाज स्टॉलन बाय द गोल्ड, इसमें पूछा भी x की वैल्यू ही है क्वेश्चन में, क्योंकि x ही तो माना था हमने कि माना x अमाउंट जो है वो गोल्ड का निकाल लिया गया है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, x की, तो आंसर आ जाएगा आपके पास जितना भी गोल्ड
चुराया गया था। ठीक है, x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 3 kg आएगी यहाँ से। थ्री kg एक लास्ट क्वेश्चन और देखो। ट्वेंटी 25% of a quantity is x% of the quantity. Where x is 25% of a quantity is x% of the quantity, then find out the value of x. ऑप्शन नहीं देंगे। सिक्स पॉइंट 6.25 आएगा। देखो ये बोल रहा है 25% ऑफ ए क्वांटिटी। ठीक है, तो 25% का मतलब 25/100। ऑफ जहाँ भी आता है उसकी जगह हमेशा क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है। तो 25/100 मल्टीप्लाई 25/100, 25% ऑफ ए क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी मान सकते हो, मैंने मान लिया ए वाई वो क्वांटिटी है। ठीक है, ऑफ ए क्वांटिटी इज़ x% ऑफ द क्वांटिटी। किसके इक्वल है वो, उस क्वांटिटी के x% के इक्वल है। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में। 25% ऑफ द क्वांटिटी इज इक्वल टू x% ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है ना, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। कर सकते हो आसानी से, y तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 100, तो x की वैल्यू 625 डिवाइडेड बाई 100, 6.25। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 6.25। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब एवरेज नेक्स्ट क्लास में।